नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार पुनः आपके अपने परिवार में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत जी। आ जाओ प्रभु जी सभी लोग। एक बार पुनः आज हम लेकर आए हैं खास प्रैक्टिस सेट और आज होगा कुछ बड़ा धमाल कमाल। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए अपने परिवार से। और मैं हूं किशोर सर, आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण प्रयागराज से जी। बिल्कुल, ऋतु यादव जी, ज्योति जी, बिट्टू जी, आदर्श भैया, सुनील कुमार जी, सुनील जी, और इसके बाद में राजकुमार जी, सुनीता जी और राधा कुमार जी जुड़ गई हैं, ऋतु यादव जी जुड़ गई हैं, नर्मदा, इसके बाद में राजकुमार जी हैं और भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। डिम्पल यादव जी जुड़ गई हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। एंड राजकुमार जी, सौरभ राज जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, क्लास प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। बेहतरीन आगाज के साथ में, इससे पहले आप सभी ने हिंदी की बेहतरीन सीरीज देखी आपने, अभी ऐसे प्रश्न सुने नहीं होंगे और शानदार उत्तर भी दिया आपने। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए आदित्य गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। कल्याण हो भैया आपका। बिल्कुल आ जाइए सभी लोग एक बार पुनः और क्लास को शेयर कर देंगे जम करके स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद में फिर हम लेते हैं कुछ प्रश्न थे, कल डिस्टर्ब हो गया था। उसमें पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे। यह प्रश्न हो चुके हैं और कुछ नए लोग देख रहे होंगे तो उनके लिए यह प्रश्न और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जिनका छूट गया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। अयाद संधि करने वाला सूत्र क्या होता है? तो अयाद संधि जैसे ही नाम आएगा तो आपको यहां देख लेना। देखो अयाद, अय, आप कहेंगे सर इसमें तो अय कहाँ है, बोले कौन सा सूत्र होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एचो अयवा यावह। पहला प्रश्न का उत्तर ए का बी बता चुके हैं। नेक्स्ट, यण संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी का आंसर भी आ चुका है। ये प्रश्न हो चुके हैं तो इन पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी। यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि का नाम जैसे ही आता है, नदी धन ऊर्मी, नद्यूर्मी, बिल्कुल है। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम है जी। सुधन आगतम, स्वागतम है। तत्र प्लस एव, ये नहीं है। तो इसमें नहीं है मतलब इसमें कौन सी संधि है? आप देखेंगे इसमें वृद्धि संधि बन रही है, क्योंकि यहां पर आई है। और आई, औ और आ, ये तीन वर्ण जो होते हैं, आई, औ और आ, ये तीन वर्णों को हम वृद्धि के नाम से जानते हैं, वृद्धि संधि में काम आते हैं। आप देखें दो वर्ण तो वृद्धि संधि में काम आते हैं, ये आ को भी वृद्धि वर्ण माना गया। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, शानदार प्रश्न। नर्मदा जी, जितेंद्र जी, सुनीता, ऋतु भैया, ऋतु जी, राधा कुमारी जी, दीक्षा यादव जी, नर्मदा, राजकुमार, सब लोग सही उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। सबका आंसर सही, एकदम वेल डन, बहुत बढ़िया। यदि प्लस अपि, यद्यपि, इसमें किस सूत्र से संधि हुई है? प्रश्न का उत्तर देंगे किस सूत्र से, कौन सा सूत्र लगा है? क्या अदेंग गुण सूत्र लगा है? एको गुण वृद्धि लगा है, वृद्धि राधेच लगा है, एको यड़ची लगा है। देखो ये अदेंग गुण सूत्र होता है, ये क्या होता है? ये गुण संधि का सूत्र है। लेकिन गुण संधि का कौन सा सूत्र है? तो गुण संज्ञा करता है, गुण का नाम रखता है, ये गुण संज्ञा करता है। और गुण संज्ञा करने के साथ साथ गुण वर्ण होते हैं तीन, एक तो होता है आ, एक होता है ए और एक होता है ओ। इनको गुण संज्ञक वर्णों के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? गुण संज्ञा है। पूछा जाएगा गुण संज्ञा कितने वर्णों की होती है? तो गुण संज्ञा तीन वर्णों की होती है। किन किन की? अ, ए और ओ। इनको गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। यह गुण संधि में काम आते हैं, इन तीनों को ही गुण कहा जाता है। तो ये जो सूत्र है ये तो गुण संज्ञा सूत्र हो गया। एको गुण वृद्धि, बताइए क्या है? ये तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि कोई सूत्र है, आपको लिखाया नहीं गया। एक सूत्र है जिसका नाम है वृद्धि राधेच। ये सूत्र क्या कहता है? ये वृद्धि राधेच कहता है कि यह वृद्धि संज्ञा कर दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? वृद्धि संज्ञा। ये संज्ञा विधायक सूत्र है। यानी गुण संधि का सूत्र आपने देखा कि गुण संधि का सूत्र क्या था? अदेंग गुणः। गुण संधि का सूत्र क्या था? अदेंग गुण है। तो ये वृद्धि संज्ञा करता है। और बता चुका हूं वृद्धि वर्णों की संख्या होती है तीन, आ, आई और औ। इन तीनों को वृद्धि कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा है दोस्तों कि वृद्धि वर्णों की संख्या कितनी होती है? तीन होती है। कौन कौन से शब्द वृद्धि है? आ, आई, औ। आ भी वृद्धि है, आई भी वृद्धि है और औ भी वृद्धि है। ऐसे ही गुण कितने वर्ण हैं? तीन वर्ण हैं। कौन कौन से? ए, ओ और अ।
ठीक है। तो गुण वर्णों की संख्या कितनी? 3। वृद्धि वर्णों की संख्या कितनी? 3। संस्कृत में वचन कितने हैं? 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में लिंग कितने हैं? 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में पुरुष कितने हैं? 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में वाच्य कितने हैं? 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, दैट इज भाववाच्य। बिल्कुल मेरे प्यारे, लेकिन पूछा है यदि प्लस अपीस का राइट आंसर बिल्कुल सभी लोग दे रहे हैं डी आंसर, सबका एक जैसा डी डी, बिल्कुल कोला मेरी डी, वही डी इको यड़ची। इको यड़ची के द्वारा यहाँ पर ई के स्थान पर यह हो जाता है, तो इसका आंसर सभी लोगों ने बिल्कुल सटीक दिया। मोनिका जी हो, चाहे सुनीता जी हो, चाहे सौरभ जी हो, चाहे आदित्य भैया हो, चाहे प्रमोद हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे आपके, हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न आ रहा है अत्य अधिक, अत्य प्लस अधिक में अत्यधिक जो संधि हुई है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे वहां जो संधि हुई अत्यधिक में ये कौन सी संधि हुई। सबको पता है कि इसमें जो संधि हुई है वह यड़ संधि हुई है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। सभी का आंसर तेज आने लग गया है और आदित्य जी कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा डी, सबसे तेज आंसर आया है डी आदित्य जी का। ऋचा पांडे जी जुड़ गई हैं, प्रणाम जी। कामिनी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग आपके लिए भी। कौन सा समूह यड़ संधि का नहीं है? अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप यड़ संधि का नहीं है? नहीं पूछा है। इत्यादि, इत्यादि, प्रत्येकम, हाँ दी, इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि, प्रत्येकम, मध्वरी, गौरवादेश, धात्रंश, लाकृति, पित्राकृति, पित्राज्ञा, पंचयते, अत्रैव मैवम। बताइएगा 5 में का, देखते हैं सबसे तेज आंसर किसका आता है। जी बिल्कुल, क्या कह रहे हैं जितू जी? 5वां प्रश्न देखते हैं सबसे तेज आंसर किसका आता है, और 5वें का डी आंसर दे रहे हैं लक्ष्मी पटेल जी का सबसे तेज आंसर आया। उससे पहले आदित्य जी का है, उससे पहले और भी लोगों का। पूजा यादव जी कह रही है वेरी वेरी गुड इवनिंग जी पूजा जी। हाँ, डिम्पल यादव जी हैं, नर्मदा जी हैं, मोनिका, ऋतु, रीमा जी, सौरभ, पूजा, जितेंद्र यादव, सब लोग। चलिएगा, नर्मदा जी सभी का, सुनीता जी भी आ गई है 5वें का डी आंसर देने के लिए। कामनी जी भी डी कह रही हैं सर इसमें डी है, लेकिन डी है तो इसमें जो संधि बन रही है वो कौन सी बन रही है, क्या आप बता सकते हैं? तो इनमें जो संधि बन रही है वो बन रही है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, बिल्कुल ठीक है। पंच प्लस एते, अत्र प्लस एव, माँ प्लस एवं, ठीक है। इसका क्या होगा, कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। माँ प्लस एवं क्या बन जाएगा? मैवम बन जाएगा। अत्र प्लस एव क्या बन जाएगा दोस्तों? अत्र प्लस एव बन जाएगा। पंच प्लस एते क्या बन जाएगा? पंच प्लस एते, पंचयते बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से शानदार आप सीरीज देख रहे हैं, बिल्कुल। इको यड़ची सूत्र में एक और यड़ को क्या, इको यड़ची सूत्र है 6वां सूत्र में एक एवं यड़ से क्या प्रयोजन है, क्या तात्पर्य है, क्या आप बता सकते हैं? ए बी सी डी 4 विकल्प हैं आपके पास और एक आंसर है। 3 गलत आदमी है, एक सही आदमी अपने अकॉर्डिंग चुनना है आपको, बिल्कुल, और वही आदमी आपके काम आने वाला है। तो चल भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, और सही आंसर लगा दे मेरे भाई। आ जाओ मेरे रसगुल्ला जलेबियों। जलेबी के आंसर ज़्यादातर सही आ रहे हैं, रसगुल्ला कम पड़ रहे हैं। सुनील जी कह रहे हैं 6 का ए, लक्ष्मी जी कह रहे हैं, और भी डिम्पल जी कह रहे हैं जी दूसरा, सुनील जी कह रहे हैं ए, प्रमोद जी कह रहे हैं ए, आदित्य भैया, रीमा जी, ज्योति जी, पूजा, आदित्य, प्रमोद, मोनिका, आदित्य भैया 2-3 बार, एक बार कमेंट कर दिया, फिर कर रहे हैं बार बार, वही एक आंसर दे रहे हैं। जितेंद्र जी, कामिनी जी भी बहुत अच्छा आंसर दे रही हैं, ए दे रही हैं। सुनीता जी का भी बिल्कुल सही है। प्रमोद कुमार यादव जी, ऋतु जी, सब लोग बार बार आंसर दे रहे हैं ए ए ए। भाई जरा देख के चलो, ए इज द राइट आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सिलेक्शन हो आपका, सबका यही चाहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, यड़ संधि का सूत्र है, यड़ संधि का सूत्र है, बता चुके हैं यार, कितनी बार बताएं। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची, इग्यड़ संप्रसारणम। देखिएगा, इग्यड़ आप सभी जानते हैं, एक और एक यड़, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक प्रत्याहार में आते हैं ई, उ, री और री, यही आते हैं कि नहीं, बोलो। यड़ प्रत्याहार में आते हैं य, व, र और ल, यही तो आते हैं, बोलो हाँ या ना, कमेंट करो। और एक को यड़ में बदल देना, एक को यड़ में बदल देना, इसी संधि का नाम क्या होता है? यड़ संधि होता है। लेकिन
संप्रसारण संज्ञा क्या है बेटा? संप्रसारण क्या है तो ध्यान दीजिएगा, संप्रसारण, संप्रसारण, संप्रसारण एक संज्ञा होती है, वो क्या करती है भाई साहब? वो करती है उल्टा, यानी यड़ को इक में, यड़ को इक में चेंज करती है, बदलती है। ध्यान रखिएगा, बदलती है, यानी देखिएगा इको यड़ची, यड़ संधि क्या करती है? इक को यड़ में बदलती है, लेकिन यदि यड़ को इक में बदल दिया जाए, यानी य को ई में बदल दिया जाए, व को व में बदल दिया जाए, र को र में बदल दिया जाए और लृ को ल में बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए दोस्तों, बिल्कुल अपोजिट कर दिया जाए। इक को यड़ में बदल रहे थे तो बन रहा था यड़ संधि, इको यड़ची सूत्र लग रहा था, यानी। और अगर हम उल्टा कर दें बेटा, इसी को हम संप्रसारण के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं मैं। देखो इक को, यहां इक है, इक को यड़ में बदलना यड़ संधि थी, इक को यड़ में बदलना क्या था? यड़ संधि थी, यानी उ को हम व में बदलना है, री को र में बदलना है, लिरी को ल में बदलना है। लेकिन यदि यड़ प्रत्याहार के वर्णों को, यड़ प्रत्याहार के वर्णों को एक प्रत्याहार में बदल देना, यड़ प्रत्याहार के वर्णों को यड़ प्रत्याहार में बदल देना आदित्य जी, उसी को हम संप्रसारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे बिल्कुल। तो इसमें जो है यड़ संधि का जो सूत्र है वो है इको यड़ची, बिल्कुल। तो इग्यड़ संप्रसारणम, समझ गए होंगे आप जो है। चलिएगा अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा है ऋचा पांडे जी। न धन एक नैक पद में संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? 8वां प्रश्न। सभी लोग जानदार, शानदार, दमदार उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। आदित्य जी कह रहे हैं सभी लोग शेयर करें, लाइक करें। जी बिल्कुल। विकास यादव जी, राधे राधे विकास जी, बिल्कुल। सुनीता जी, लक्ष्मी पटेल जी और भी लोग देखो जलवा बिखेर रहे हैं। प्रमोद कुमार हो, चाहे हमारे डिम्पल यादव जी, गीतांजलि हो, चाहे हाँ भैया ओ लक्ष्मी जी, रीमा जी, सुनील जी, कहाँ चुपचाप बैठे हो भैया? कमेंट करते रहो थोड़ा सा। वो क्या भेजते हैं? कभी कभी वो अंगूठा भेजते हैं, कभी कभी हैं। हाँ तो वो कुछ भेजते रहा करो, मुस्कुराहट के कुछ लोगो वगैरह होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सभी जानते होंगे कि इसमें नैक शब्द में संधि जो हुई है, संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? संधि करने वाला सूत्र पूछा जाए जब भी ध्यान रखिएगा, देखो एक शब्द है संधि और एक शब्द है संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, अगर संज्ञा शब्द लिखा हो तो वहां वृद्धि संधि के लिए आप सूत्र लिख देंगे वृद्धि रादेच। ध्यान से समझिए क्या कहना है बेटा। अगर वृद्धि संज्ञा कहा जाए तो इस सूत्र को सही बताना है, और अगर वृद्धि या गुण संध्या संधि हो, कहीं पर संधि शब्द लिखा हो तो संधि शब्द में सामान्यतः जो सूत्र है, हिंदी में भी आप याद करते हैं, तो उस सूत्र को आपको बता देना है। और वो कौन सा सूत्र होता है? उसको कहते हैं वृद्धि रेची। क्या कहते हैं बेटा? वृद्धि रेची। मेरे प्यारे और मेरे प्यारे रसगुल्लाओं, संधि शब्द कहीं दिखाई दे तो संधि करने वाला सूत्र बताना है, और संज्ञा शब्द दिखाई दे तो संज्ञा बताने वाला सूत्र। देखो वृद्धि राधेच क्या है? वृद्धि संधि का संज्ञा है, माने वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा में समझते हैं ना, संज्ञा मतलब नाम रखने वाला। ठीक है, नाम रखने वाला। इसमें आएंगे नाम रखने वाला मतलब आ, आई और औ, बता चुके हैं। ये क्या है? वृद्धि है। लेकिन ये संधि कार्य कर रहा है, ये संधि कार्य कर रहा है। तो न धन एक में नैक शब्द में संधि करने वाला दिखा है। यहां संधि की जगह पर अगर संज्ञा होता तो शब्द बन जाता वृद्धि राधेच, तो उसमें फिर सही हो जाता पहले वाला। लेकिन अभी संधि शब्द कहा है तो आप संधि का सूत्र बताएंगे तो ये होगा सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। सी इज द करेक्ट आंसर, वृद्धि रेची। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर देखो अदेंग गुणः, थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसमें। अदेंग गुणः, तो अदेंग गुणः कैसा है बताओ, कमेंट करिएगा। अदेंग गुणः सूत्र कैसा है? तो अदेंग गुणः सूत्र जो है वह गुण संधि का कैसा है? संज्ञा सूत्र है। गुण संधि का कैसा है? संज्ञा सूत्र है। और आद गुण कैसा है? आद गुण कैसा है? बोलो, कमेंट करो जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले आद गुण जो सूत्र है वह कैसा है। सूत्र भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा सूत्र है और कौन सा संधि सूत्र है। तो आप तुरंत बताएंगे कि कौन सा इसमें संधि सूत्र है और कौन सा संज्ञा सूत्र है। सर बताइए ऋतु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रमोद जी, बिल्कुल। विकास भैया, एसबी दीक्षित जी, नमः संस्कृता एसबी जी। हाँ जी, ये क्या नाम है भैया?
लईबा का लईबा भैया। शुभम जायसवाल जी हैं, रितु जी हैं, आदर्श दीप्ति हैं, साक्षी जी हैं, आकांक्षा जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं, सभी लोग आ जाओ प्यारे। दीक्षा यादव जी कह रहे हैं संधि करने वाला है जी, शेयर कर लिए। विकास यादव जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो सभी लोग देखो आंसर दे रहे हैं, चाहे वो रीमा बहन जी हों, चाहे अर्पित जी हों, चाहे रितु यादव जी हों, चाहे दीक्षा जी हों, चाहे विकास राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कन्हैया हो। आ जाओ। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। 9वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, यह रहा। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, बताना है। आइए देखते हैं सबसे तेज आंसर किसका आता है। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूं राधे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। राधे 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 राधे। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट भी आ चुके हैं, मैं देख रहा हूं सभी लोग कमेंट कर रहे हैं जी। नर्मदा जी कह रही है 9 में के डी। सकंधु मनीषा मारतंड प्रेजते हरे अब। हाँ जी देखो सभी जितने मैंने आपको संधि पढ़ाई है और जितने उदाहरण आपको लिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, वो सभी आप बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही जानदार शानदार तरीके से, गार्गी अपाला घोषा जैसी हमारी बहनें और विवेकानंद चंद्रशेखर जैसे हमारे क्रांतिकारियों के समान, बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुषों के समान लगने वाले, दिखने वाले नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने वाले हमारे भाई लोग, सभी लोग, भाई बहन सभी लोग आंसर एकदम सही सटीक आंसर दे रहे हैं। और सबके लिए थैंक यू, धन्यवाद जी। एस.बी. दीक्षित जी कह रहे हैं बहुत दिन हो गए, दर्शन नहीं हुआ जी। आ जाओ, मिल लो भैया एक बार यार, प्रयागराज में कभी मिलो, प्रयागराज में यहाँ से चल रहा है। आदित्य गुप्ता जी हमारे बहुत प्रिय हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे रूबरू होकर के। ज्योति जी कह रहे हैं 9 का डी। बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श दीप राधे राधे जी। रीमा जी की कह रही हैं डी डी डी। एस.बी. दीक्षित जी आ जाओ। शुभम जायसवाल जी हैं, रीमा जी हैं, सुनीता जी, विमल कुमार, राधा कुमारी जी, अर्पित यादव, सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है। बिल्कुल डी आ रहा है। तो थोड़ी सी चर्चा होगी इस पर। आइए सकंधु शब्द डी, इसको बिल्कुल सही कर देते हैं, ये सही हो गया। अब ये सकंधु शब्द है। अब सर इसमें अगर ये वृद्धि संधि का उदाहरण देखो, ये नैवम, नैवम, नैवम का संधि विच्छेद क्या होगा पहले समझ लो, है ना। तो न प्लस एवं, न अग्रे एवं, ठीक है। मैवम का क्या होगा, मा अग्रे एवं, आता है ये, म कर देते हैं बहुत से बच्चे, है ना। यैवम, बताओ यवम का क्या होगा, या के य, बताओ एवं, या प्लस एवं। अद्यैव, अद्य प्लस एव, अद्य प्लस एव। अत्रैव, अत्रैव का क्या होगा, अत्र प्लस एव। ममैव, तो मम प्लस एव। तथैव, तथा अग्रे एव। पहला विकल्प आपने देखा किस प्रकार से हमने हल किया है। तो ये पहला विकल्प का जो आंसर है, जो उत्तर है, इस प्रकार के इनके संधि विच्छेद भी आपको पूछे जाएंगे। और संधि विच्छेदों को बताने के लिए आपको आना चाहिए क्या, संधि करना आना चाहिए, संधि जोड़ना आना चाहिए। तो ये सब है पहला। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूसरा देखेंगे। दूसरे में देखेंगे तो जलौघ है। जलौघ का क्या होगा, जल प्लस ओघ क्या होगा। कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन सबसे तेज इनका आंसर देता है। दूसरे का संधि विच्छेद करिए, यमनौघ का संधि विच्छेद करेंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिए। यमनौघ का संधि विच्छेद क्या होगा, यमुना, यमुना प्लस ओघ। वनौषधि क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। वन, वन प्लस औषध, औषधि, ये ओ होगा क्या इसमें, चलिएगा औषध हो जाता है, ऐसा लिखा है, हाँ औषधि। चलिए महोजस्वी क्या होगा, महोजस्वी, महा अग्रे ओजस्वी, महा अग्रे ओजस्वी। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग।
देव, देव अग्रे औदार्यम, औदार्यम का मतलब समझते हैं उदारता, उदारता दयालुता, तो महादेव प्लस औदार्यम वैसी हो जाएगा। प्राच्छति का क्या होगा बता सकते हैं? प्राच्छति का होगा प्र प्लस ऋच्छति। अक्सर पूछा जाता है संधि विच्छेद दोस्तों। प्रोह का संधि विच्छेद बता सकते हैं क्या लोग? बिल्कुल कमेंट करना है सब लोग। हाँ जी जी, कौन है यार, नाम क्या लिखा है इसमें इन्होंने भैया जी? LAAYVA, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है भैया, क्या लिखे हैं? लाइबा। कहाँ लाइबा भैया, क्या लें हम, जो है सब कुछ है हमारे पास। ओ भाई साहब, ये हिंदी में लिख के दे भेजो, हिंदी में संधि लिख के उन्हें क्या नाम है ये? लाडली है कि लाइबा है कि ये पुल्लिंग है कि ये स्त्रीलिंग है, ये भी नहीं पता चल रहा है। ये कमेंट जो कर रहे हैं भैया, थोड़ा सा बताओ कौन है आप लोग? हु आर यू सर? देखो, प्रोह प्र प्लस ऊह, ऊह संधि विच्छेद करना सीख लीजिए, अभ्यास करेंगे। स्वैर, स्व प्लस ईर। प्रारणम, प्रारणम का क्या होगा? प्र अग्रे ऋणम, प्र अग्रे ऋणम, देखेंगे प्र अग्रे ऋणम। इसको आप लिख भी सकते हैं, बहुत काम के हैं। सुखार्थ पूछा जा चुका है, सुख प्लस ऋतः। यूपी टेट में पूछा गया तो लोगों ने क्या कर दिया था पता है? उन्होंने कर दिया था जी, इसमें कौन संधि? दीर्घ संधि कर दी थी, लेकिन इसमें सुखार्थ शब्द में जो संधि हो रही है वह वृद्धि संधि हो रही है। और वृद्धि संधि में भी कोई पूछे तो इसमें एक सूत्र लगता है दोस्तों, ऋते तृतीया समासे, ऋते तृतीया समासे सूत्र से इसमें हुई, ऋते तृतीया समासे हुई है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। बिल्कुल जी, दीक्षा यादव जी बहुत अच्छे संधि विच्छेद कर रही हैं, और भी लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस प्रकार से जो है बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और आपकी समझ में भी आ रहा होगा, आई होप, मुझे लगता है। और क्लास अगर बेस्ट लग रही है और भाषा अगर बेस्ट लग रही है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अब मैं देखता हूं डी ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो, शकंदु बहुत अपवाद स्वरूप है, ये टे संज्ञक है और इसीलिए इन शब्दों में आप देखेंगे तो कोई दीर्घ संधि का अपवाद है, लेकिन इनमें पररूप संधि बन रही है। शकंदु शब्द का अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे, देखो शकंदु शब्द का अगर हम देखेंगे शकंदु शब्द का, तो शकंदु शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? एक बार कमेंट कर जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। शकंदु शब्द का क्या होगा? वंदना यादव जी जुड़ गई हैं जी। वंदना, वंदन है जी, वंदना जी आपके लिए। वंदना जी आ जाओ, चलो जी। शकंधु, तो इसमें क्या होगा? सक अग्रे अंधु, सक नाम का कुआ, शकंधु। टी संज्ञक है और संधि इसमें बन रही है कौन सी? पररूप संधि बन रही है बेटा, शकंधुहा आदिशु पररूप वाच्यम सूत्र से। मनीषा शब्द में अगर संधि पूछी जाएगी तो मनीषा शब्द में संधि क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? तो मनीषा में होगी मनस, मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा बन जाएगा। मार्तंड का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो बन जाएगा मृत प्लस अंडह। क्या बन जाएगा? मृत या मार्त बन जाता, कहीं की मार्त भी लिखा है, कहीं की मार्त, हाँ तो ये मार्त करेंगे। मार्त अग्रे अंडह, इस प्रकार से बनेगा। प्रेजते, प्र प्लस एजते, हरे अव, क्या बन जाएगा? हरे प्लस अव, इसमें अवग्रह चिन्ह लग गया है, आप देखेंगे हरे अव। और प्रेजते शब्द में बन जाएगा प्र प्लस एजते, क्या बन जाएगा? प्र अग्रे एजते। तो आप लोग इनको लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लगेगा और परीक्षा में भी इन्हीं में से 100% आपको दिखेगा दोस्तों। आपने देखा कि ये जो विभिन्न उदाहरण मैंने लिखा है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। शकंधु, मनीषा, मार्तंड, प्रेजते, हरे अव। यहां हरे अव में आप देख रहे हैं ये जो चिन्ह लग रहा है इसको हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, लुप्ताकार या खंडाकार अ बोलते हैं। और यहां ये चिन्ह लग जाता है, वहां पर कमेंट करिए जल्दी से भैया, वहां पर कौन सी संधि होती है? अगर ये चिन्ह जहां पर लग जाए, अगर यह चिन्ह आपको दिखाई दे, तो यह चिन्ह आपको दिखाई दे तो क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी संधि बनेगी? ये चिन्ह आपको दिखाई दे तो वहां पर कौन सी संधि बनेगी? जल्दी से शीघ्रता से कमेंट करेंगे। अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है तो संधि का नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, डिंपल यादव जी सभी लोग आंसर दे रहे हैं, संख्या है कम और आप चाहते हैं कि संख्या बढ़नी चाहिए, इजाफा होनी चाहिए। बहुत अच्छा तरीके से आप अध्ययन कर रहे हैं। और देखिएगा, मैं अक्सर एक बात कहता हूं दोस्तों, वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है। इसमें यह प्रश्न अगला आ चुका है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है, ये बताना है, नहीं है ये बताना है आपको। चलिएगा, हाँ जी, वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है।
देखो सबसे पहले वार्तिक से अगर हम चर्चा करें तो वार्तिक जो रचना है वह कात्यायन की मानी जाती है। कात्यायन जिनको हम वर रुचि के नाम से भी जानते हैं, वर रुचि के नाम से भी जानते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको आप लोग एक नाम से जानते होंगे जिनका नाम क्या है, कात्यायन को हम वर रुचि के नाम से जानते हैं। इन्हीं को वार्तिककार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार। त्रिमुनियों में ये दूसरे नंबर पर आते हैं। वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है। सबसे तेज आंसर देखते हैं किसका, 10वें का डी दे रहे हैं। पूजा यादव जी कह रहे हैं 10वें का डी, डी जो करेक्ट होगा। दीक्षा जी का सबसे तेज आंसर आया है जी, बिल्कुल सबसे तेज आंसर दीक्षा जी का। थैंक यू दीक्षा जी, बहुत बढ़िया। डी इज द राइट आंसर। री री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये कहता है कि री और लिरी ये सवर्णी होते हुए भी, ये सवर्णी नहीं है आपस में, लेकिन सवर्णी नहीं होते हुए भी यह सवर्णी माने जाएंगे, समान वर्ण माने जाएंगे, सवर्णी माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। यह सूत्र इस बात को कह रहा है। ठीक है, री और री सवर्णी माने जाएंगे, सवर्णी होते नहीं है री ली आपस में, लेकिन फिर भी री वर्णयो मिथः सावर्ण्यवाच्यम माने सवर्णी माने समान वर्ण माने जाएंगे। देखिएगा, इसलिए इसमें ये हो जाएगा। वृद्धि संधि का वार्तिक अच्छा दुहन्याम उपसंख्यानाम। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण होता है अच्छोहिणी। अच्छोहिणी, कोई पूछा जाए कि अच्छोहिणी शब्द में कौन सा सूत्र लगाया, कौन सा वार्तिक है, तो अच्छा दुहिन्यानाम उपसंख्यानम। अच्छा दुहिन्यानाम उपसंख्यानम, अच्छा दुहिन्यानाम मुपसंख्यानम। अच्छा दुहिन्यानाम मुपसंख्यानम। गाइज कौन सा उदाहरण आएगा इसमें? केवल एक उदाहरण आएगा दोस्तों, और वो है अच्छोहिणी। अच्छोहिणी अच्छ प्लस ओहिणी आता है। अगला ऋते च तृतीया समास से, ये भी वृद्धि संधि करता है, बता चुके हैं पूर्व में। ये कौन सा उदाहरण इसमें आएगा सबसे मजबूत? सुखार्थ, त्रसार्थ, क्षुधार्थ। सुखार्थ शब्द जो है वो ऋते तृतीया समासे का उदाहरण है। अगला है प्राधु। देखो प्राधु होढोढे सैसेसु। प्राधु होढोढे सैसेसु। प्राधु होढोढे सैसेसु। इसमें क्या आएगा? इसमें उपसर्ग आएंगे। देखो प्रधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ शब्द। इसमें सबसे मजबूत उदाहरण आएगा प्रौढ़। क्या आएगा भाई साहब? प्रौढ़ आएगा। इसमें किसकी बात कर रहे हैं? ये सी वाला उदाहरण। तो आप समझे होंगे 3 उदाहरण हैं, तीनों सूत्रों में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आ चुका है। कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता है? वार्तिक कौन सा ऐसा सूत्र है? वार्तिक मतलब कात्यायन के जो सूत्र थे, कात्यायन के जो सूत्र थे उन्हीं को वार्तिक कहा गया। अष्टाध्यायी में जो लिखित जो सूत्र हैं उनको सूत्र कहा गया। बिल्कुल, सूत्रों के 6 लक्षण होते हैं। और महर्षि पाणिनि ने जो लिखा था वो सूत्र थे। कात्यायन ने जिनको लिखा था वो वार्तिक थे, और पतंजलि ने जिनको लिखा था वो क्या थे? बताओ एक बार, कमेंट करिएगा। पतंजलि के सूत्र क्या थे? हाँ जी बताइएगा, कमेंट करिएगा। हाँ, कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता है? वृद्धि नहीं करता है, क्या बता सकते हैं कौन सा? हाँ, प्रादु हो ढोड़े, प्रादु हो ढो, ये सैस्येषु अभी बता चुके हैं। ऋते च तृतीया समास से प्रवत्सर कंबल वसनार्ड दसान मृडे। प्रवत्सर, ये सूत्र क्या कह रहा है? चलो समझा दे रहा हूं, आप कहें तो। देखो देखो प्रवत्सर मतलब यह सूत्र कह रहा है कि अगर देखो वत्सर, वत्सतर ये शब्द हो, कंबल शब्द हो, कंबल, देखो कंबल लिख रहा है, वसन शब्द हो, वसन माने कपड़ा, ठीक है, वत्सतर माने क्या होता है? बछड़ा, ठीक है, और यहां प्र भी हो, साथ प्र हो, 10 शब्द हो,
ऋण शब्द हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतने शब्द हैं इस सूत्र में। ये क्या कह रहा है समझ लेंगे। यहाँ दशान ऋण, देखो ये कह रहा है कि अगर इन सब के बाद में, यदि सभी के बाद में एक शब्द हो, क्या हो, ऋण शब्द हो, यानी ऋण शब्द का मेल हो रहा हो। ध्यान से समझिएगा। प्र शब्द के साथ में ऋण हो, वत्स, वत्सतर शब्द के साथ में ऋण शब्द का मेल हो रहा हो, कंबल शब्द के साथ ऋण हो, वसन शब्द के साथ ऋण हो, दस शब्द के साथ ऋण हो और ऋण शब्द के साथ ऋण हो, तो वहां पर गाइज वृद्धि संधि मानी जाएगी। वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। गुण का आपको लगेगा गुण हो रहा है, अर हो रहा है, लेकिन अर नहीं करना है, आर कर देना है। क्या कर देना है? आर। जैसे मैं आपसे कहूं प्र प्लस ऋणम, मैंने आपसे कहा प्र प्लस ऋणम, क्या कहा मैंने, बताओ। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें गुण संधि का नियम लग रहा है। देखो प्र में आ है, प्र में आ है, यहाँ ऋद्धि है ऋण का, यहाँ ऋद्धि का, ये जो है ऋद्धि का र है, और यहाँ अड़म शब्द है। अगर हम इसके अनुसार देखेंगे तो यहाँ आ के बाद ऋद्धि आने पर आप देखते थे गुण संधि में क्या होता था, अर हो जाता है। तो जब अर हो जाएगा, ये हमने प्र शब्द को यहाँ ऐसे ही ले लिया, आगे शब्द ऋणम है यहाँ ऐसे ले लिया भाई साहब। अब आप देखेंगे ये प्र में र मैंने आधा नहीं निकाला है, सीधा है, आ को हम लगा देंगे र में तो प्र पूरा हो जाएगा और यहाँ पर शब्द बन जाएगा इस प्रकार से प्र ऋणम। यही शब्द बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो, यही शब्द बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनेगा, आर हो जाएगा और शब्द बन जाएगा प्रारणम, प्रारणम बन जाएगा और वहां पर वृद्धि मानी जाएगी। माने जहां गुण का नियम लगने चाहिए था, ये शब्द आने पर, ये शब्द कौन कौन से, प्र उपसर्ग आने पर वत्सतर, कंबल, वसन, दस और ऋण। समझे कि नहीं समझे? एक बार बताइए कमेंट करके। प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दस और ऋण शब्द के साथ क्या हो, क्या आए बेटा, ऋण शब्द का मेल हो, तो वहां पर आर कर देंगे, वहां पर आर कर देंगे, अर्थात वृद्धि संधि मानी जाएगी और इस सूत्र के अनुसार होगी, इस सूत्र के अनुसार होगी। तो ये तीनों सूत्र देखो मैं बता चुका हूं। पहला अक्षोहिणी शब्द में, अक्षोहिणी शब्द में यहां पर यह सूत्र लगेगा, सुखार्थ त्रसार्थ में यह सूत्र लगेगा तृतीय तृतीया समास से, और प्रवत्सर वाले में इतने जो मैंने बताए कोई भी शब्द इस प्रकार से लग जाएगा। अध्व परमाणे च, अध्व परमाणे च, ये इसमें डी हो जाएगा। ये वृद्धि नहीं करता है, ये दूरीवाची शब्दों के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे तो गोधन युति, इसका उदाहरण है गव्युति। गोधन युति बराबर बन जाएगा गव्युति, गव्युति गोचर भूमि और 2 कोस दूरी, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो गव्युति शब्द में अध्व परमाणे च सूत्र लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, समझ गए होंगे भाई प्यारे। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमारी भाषा के प्रति। ज्योति यादव जी कह रहे हैं भाष्यकार बिल्कुल सही है, 11 का डी हो गया है। एक बार कमेंट करिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और इस खासकर इस तीसरे वाले सूत्र में कोई समस्या समझ में आ गया? तीसरे वाला सूत्र कहीं पर पूछ ले आपको कि जितने भी उदाहरण आएंगे इसमें देखो कोई भी उदाहरण आएगा, जैसे वत्सरा ऋणम, कंबला ऋणम, वसना ऋणम, दशा ऋणम, ऋणा ऋणम। अब जैसे मैं कहूं ऋण शब्द के साथ में ऋण शब्द लिख दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा ऋणा ऋणम। ऋण पर ऋण माने कर्ज पर कर्ज, तो यहाँ ऋणाऋणम में संधि पूछी जाएगी, यहाँ वृद्धि संधि बन रही है। वैसे तो नियम से यहाँ आ है, यहाँ ऋ है तो अर होना चाहिए, यहाँ आ का मात्रा नहीं लगना चाहिए, ऋण ऋण ऐसे होना चाहिए, ऋण ऋण इस प्रकार से, लेकिन नहीं होगा। ऐसे ही 10 प्लस ऋणम बराबर दशाऋणम हो जाएगा, वसन प्लस ऋणम बराबर वसनाऋणम हो जाएगा, कंबल प्लस ऋण बराबर कंबला ऋणम हो जाएगा, वत्सतर प्लस ऋणम बराबर वत्सतरा ऋणम हो जाएगा, और प्र प्लस ऋणम बराबर प्रारणम हो जाएगा, जो मैं उदाहरण दे चुका हूं। तो ये सभी उदाहरण क्या है? ये अपवाद स्वरूप है, विशेष सूत्र है, और इन सब में वृद्धि होती है। अध्व परमाणे च सूत्र वृद्धि नहीं करता है। चलिए, सुनीता जी कह रही है हाँ सर समझ में आ गया है। तो यही अपवाद पूछे जाते हैं ना, स्मार्टनेस दिखाइए। ठीक है, हाँ चलो। कबूतर जा 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 कबूतर, अरे कबूतर का ध्यान कैसे आ गया यार? अरे अभी विकास सर पढ़ा रहे थे ना आपको, अरे ध्यान आ गया मुझे। मैं देखो विकास सर की क्लास भी देख रहा था, कह रहे थे सर कबूतर शब्द कैसा है, तो मेरे कबूतरों कबूतरों थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दो। कबूतर शब्द कैसा है पता है? हिंदी भाषा का है क्या? फारसी भाषा का है, तो इसलिए फारसी में समझाना पड़े, हिंदी में नहीं समझे, संस्कृत में नहीं समझे, तो मेरे कबूतरों आ जाओ। कबूतर जा 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 कबूतर जा। अब आगे मत सुनना।
तैयारी करके निर्णय में तू नौकरी पा 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 कबूतर जा। तैयारी करके निर्णय में, तैयारी करके निर्णय में तू नौकरी पा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा। तू निर्णय में तैयारी करके और नौकरी पा कबूतर जा कबूतर जा। ओ मेरे कबूतरों आ जाओ प्यारे। आप ओबलिक आ प्लस ओ ओ प्रश्नवाचक क्या होता है? 12 में प्रश्न का उत्तर देने लग गए हैं। चलो ओ होगा सुनीता जी, वाह वाह। करण पटेल जी समय भी हो गया जी। हाँ जी बिल्कुल सही सुनीता जी, बहुत शानदार उत्तर दे रही हैं जी। हाँ जी बिल्कुल 12 का बी आंसर दे रही है। ओ होगा, अ अथवा आ के बाद में ओ या ओ का मेल हो तो संधि कौन सी बन जाएगी? वृद्धि बन जाएगी, वृद्धि बन जाएगी। और वृद्धि राधेच सूत्र होता है, आप सब जानते हैं। और वृद्धि राधेच के अंतर्गत कौन सा आते हैं? अ अथवा आ के बाद में क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ए ओ होता है, ओ होता है, ए ओ होता है, तो बी हो जाएगा जी इसमें। ठीक है बिल्कुल ओ होता है। यहाँ पर ए की मात्रा लगा दे दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल ओ दिया है ना, तो इसलिए राइट आंसर ओ हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। जहां पर जैसे मैं बात कर रहा था ना अभी, ओ की मात्रा लगेंगे वे शब्द क्या होंगे? जैसे वनौषधि, जैसे महोषधि, बहुत सारे शब्द, महोदार्यम है ना, देवोदार्यम, इस प्रकार से आप देख रहे हैं ओ की मात्रा, देवोदार्यम, इस प्रकार से शब्द बन रहे हैं। तो ये सभी ये ओ के कारण ही ये हो रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है, जब अ अथवा आ के बाद ए या आई आए तो क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न, सबसे तेज आंसर देखेंगे और 10 सेकंड आपको मिलती हैं। देखते हैं कौन सबसे तेज आंसर देता है। और आपका समय समाप्त हो गया है। देखते हैं ए बी सी डी 4 में से 13वें का प्रश्न का उत्तर सबसे तेज कौन देगा, अभी देखते हैं जी। चलिए 13वां प्रश्न का उत्तर आ रहा है, बताएंगे जब अ अथवा आ के बाद में ए अथवा आई आए तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं जी? डी अर्पित यादव जी का सबसे तेज आंसर आया है। सबसे पहले अर्पित यादव जी का जलवा बरकरार, और डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखेंगे, अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक का उदाहरण है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं। हाँ जी, अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक का उदाहरण है महोषधि, पृष्ठोह, अच्छोहिणी, प्रौढ़। देखते हैं सबसे तेज आंसर किस आता है भैया। 14वां, 13वें का आंसर तो आप दे रहे हैं, रुचि मिश्रा भी जी दे रही हैं, गीतांजलि भी दे रही हैं, सुनीता दे रही हैं, डिंपल यादव, बहुत सब लोग दे रहे थे। यहां पर देखते हैं कि अनीसा यादव जी क्या कह रही हैं। 14 का आंसर देंगे। 13 का समय समाप्त हो गया, 14 का सी दे रहे हैं। और सबसे तेज आंसर आया है रीमा जी का। रीमा जी, हाय हाय रीमा जी, अरे सिलेक्शन होए, निश्चित होए, पक्का होए, डेफिनेट है। हाँ रीमा जी सुन रहे ना, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है जो सबसे तेज चलते हैं। दौड़ लग रही है, लेकिन जो सबसे तेज जाएगा वही सिलेक्शन पहले पाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा लेट चलेगा सिलेक्शन उसका भी होगा गाइज, लेकिन लेट होगा महाराज। हाई कंपटीशन है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तेज सबसे तेज, हाँ जी बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बता चुके हैं। चलिएगा अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र या वार्तिक नहीं है। वृद्धि संधि करने वाला नर्मदा जी कह रही हैं 14 का, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रही हैं जी? लक्ष्मी पटेल जी भी सी आंसर दे रही हैं। और हमारे तिवारी जी जुड़ गए हैं, क्या नाम है जी? अपराजिता तिवारी। ओहो, देखिए किसी से जो न हारने वाले लोग हैं उन्हीं को अपराजिता, अपराजित, जो कभी पराजित नहीं होते, हारते नहीं, अपराजित। तिवारी जी, पंडित जी नमस्कार, आ गए आप लोग। कल्याणम अस्तु, मंगलम अस्तु दोस्तों। और मैं प्रश्न आपके सामने लाया हूँ जी, देखो रसगुल्ला प्रश्न है, और चाउमीन गोलगप्पे प्रश्न है, और ऐसे लाता रहता हूँ जी। तो देखो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और आप लोग बिल्कुल क्लास शेयर नहीं कर रहे हैं, बड़ी ये गुस्ताखी कर रहे हैं आप लोग। हाँ तभी अगला प्रश्न, अब समय नहीं है मेरे पास, लेकिन 1-2 प्रश्न चाहते हैं कि आगे मैं क्लास को आगे बढ़ाऊँ इस प्रश्न के बाद। तो आप ज़बरदस्त तरीके से, एकदम खतरनाक तरीके से गर्दा उड़ा दो भाई, थोड़ा है ये मोहब्बत हमारी
विकास सर से है, आपको मुझे पता है कि आपकी उनकी भाषा से है, तो यार हम भी उस दिन कह रहे थे ना, तो हम भी थोड़े से देखो मलुक वलुक लग रहे हैं हल्के से, ये सब हमको भी देख लिया करो थोड़ा सा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन पे तो ठीक है जो भी है, तो ऑनलाइन पे तो आपकी वजह से ही तो जितने महान टीचर हुए हैं दोस्तों, वे सब स्टूडेंट की वजह से हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट को क्रेडिट कौन देता है जी? स्टूडेंट की वजह से ही आज हम खड़े हैं। जितने भी बड़े 2-2 हज़ार 50-50 हज़ार लाइव आ रहे हैं, वो किसके कारण? कौन टीचर? टीचर अकेला का पढ़ा किसको? दीवारों को पढ़ाएगा? हाँ भैया पढ़ो, देखो ये वृद्धि संधि है, ये गुण संधि है, ये दीवारों को थोड़ी पढ़ाएगा। जब बच्चे लाइव आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, लोगों को पता लगेगा, तो कर भला हो भला। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी है भाई, कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग। हाँ जी, अर्पिता तिवारी जी, बिल्कुल कल्याण हुआ आपका। हाँ, सबको ये वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है, कुछ गलत दे रहे हैं, कुछ सही दे रहे हैं, देखते हैं। सबसे तेज आंसर रीमा जी कह रही है डी। बिल्कुल रीमा जी, कमाल कर दिया आपने तो। ऋतु यादव जी का आ गया, लेकिन इससे पहले ऋतु जी का, फिर वंदना जी का इससे पहले आ गया है जी। रीमा जी का वैसे तेज आंसर था, सबसे तेज, लेकिन हाँ जी, अनीसा जी भी डी दे रही हैं जी, रीमा जी डी दे रही हैं। कुछ लोग और गलत दे रहे थे, वो सही कर लेंगे कृपया करके। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जी। सकंध्वा दिशु पररूप वाच्यम। हाँ जी, बता चुके हैं। ये क्या करता है? देखो इधर देखो पागलो, ओ मेरे पागलो, बोले बागेश्वर धाम की जय। देखो साधु जी, सीताराम, यहाँ क्या लिखा है मेरे प्यारे टीचरों, मास्टर मास्टरनियों? क्या लिखा है ये? पगलिया गया का? क्या पूछ रहा है? वृद्धि संधि। और यहाँ कौन सी संधि है? अरे यार बता चुके हैं, कितना सिंपल है। वही शब्द चिल्ला चिल्ला के बोला है कि मैं क्या करता हूँ। सूत्र क्या कह रहा है? देखो मैं क्या करता हूँ, पररूप करता हूँ जी। मैं संधि करता ही नहीं, वृद्धि संधि करता ही नहीं, तो पररूप संधि करता हूँ। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? वृद्धि संधि करने वाला सूत्र या वार्तिक नहीं है। तो ये वृद्धि संधि सभी करते हैं। स्वादि ऋणो प्रवत्सर वाला बता चुका हूं। उपसर्गात धृति धरातौ और स्वादि ऋणो, यही भी सूत्र वृद्धि करता है, अभी बता चुका हूं, बताऊंगा थोड़ा सा। सकंध्वा दिशु पररूप वाच्यम, ये तो करता ही, पररूप करता है दोस्त, पररूप करता है गाइज। क्या करता है? पररूप करता है प्यारे, बिल्कुल जी। अब देखो यहां आ जाओ, इसका स्वाद ले लो। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये स्वाद दे रहा है। देखो स्व प्लस ईरी, ईर, ईरिड़ी। कहें ये क्या कर रहे हैं गुरु जी? ईरिड़ी ईरिड़ी कहा कर रहे हैं? क्या कहा मैंने? ध्यान से देखो, इधर का टुकर टुकर देख रहे हो। देखो स्व शब्द के साथ में यदि ईर, ईरी और ईरड़ी आए, यह सूत्र लग जाएगा। स्व शब्द के साथ में अगर ईरी का शब्द मेल होगा, या ईर लिखा होगा, या ईरड़ी होगा, तो वहां वृद्धि हो जाएगी। भले ही गुण का नियम लग रहा हो दोस्तों, भले ही गुण का नियम लग रहा हो। लक्ष्मी जी, डिंपल जी, सुनीता समझ रहे हैं? सुनीता जी, सुनील जी समझ में आ रहा है ना? रीमा जी सभी समझो। तो इसलिए यह जो है शब्द जो बनेगा, आइए कैसे बनेंगे ये शब्द, कुछ चर्चा कर लेते हैं। हाँ, स्व शब्द के साथ में यदि, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि स्व प्लस ईर, इसका संधि जोड़ो, क्या होगा? कमेंट करो, टिप्पणी करो, जल्दी आ जाओ। चलो, स्व प्लस ईर में संधि जोड़ेंगे तो क्या होगा? गुण संधि के अनुसार ही बताओ। चलो पहले, फिर मैं वृद्धि का नियम बताऊंगा। स्व प्लस ईर का शब्द क्या होगा? तो देखो स्व शब्द में से मैंने क्या किया, ये हुआ आधा कर लिया, इसमें से मैंने निकाल लिया अ, सामने क्या है? ईर का ई ले लिया। यहां पर र से कोई मुझे प्रयोजन नहीं है। संधि हमेशा पूर्व और पर के स्थान पर होती है। अ के बाद ई आए, अ के बाद ई आए तो हो जाता है ए, अ के बाद ई आए तो हो जाता है ए। अब मैंने इस स्व शब्द को ऐसे ही लिख लिया, ऊपर वाले को, यहां र शब्द को ऐसे लिख लिया। यहां ए स्वर है, ए स्वर को हमने क्या किया? इस ए को व में लगा दिया तो वह पूरा हो गया। और यहां पर ए की मात्रा इस पर व पर लग जाएगी, र पहले से है। शब्द बन जाएगा क्या? ये शब्द बन जाएगा स्वेर। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो। यही बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यह सूत्र के द्वारा वृद्धि आदेश होता है, इसलिए दो मात्रा लग जाएंगी, शब्द बन जाएगा स्वेर। ऐसे ही स्व शब्द के साथ में ईरी का मेल होगा तो शब्द बन जाएगा स्वेरिणी। स्वेरिणी समझते हैं क्या होता है? स्वेच्छाचारिणी स्त्री, बिना रोक टोक घूमने वाली स्त्री, उसको स्वेरिणी बोलते हैं। ठीक है, स्व प्लस ईर
स्वर, स्व प्लस ईरडी, यहाँ ईरडी का मैंने बताया है, ये स्वरडी शब्द जो बनेगा ईरडी, इसको कर लेंगे यहाँ पर जी, हाँ जी बिल्कुल, ये जो है इधर वाला कर लेंगे, ये स्वधन ईरडी, ये क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो स्व प्लस ईरडी तो बराबर क्या बनेगा, स्वैरडी बन जाएगा, स्वैरडी बन जाएगा, ठीक है, हाँ जी, और स्वधन ईरी स्वैर, स्वधन ईर स्वैर, इस प्रकार के बन जाएंगे। दोबारा समझ लीजिए एक बार, देखो मैं इससे कहूं कि ऐसे स्वैर में कौन संधि है, स्वैरी में कौन सी संधि है, और स्वैरिडी में कौन संधि है, तो आप बस इसको तोड़ते जाएंगे केवल जो मैंने लगाया है शब्द ऐसे करके, यानी स्व प्लस ईर स्वैर, स्व प्लस ईरी स्वैरी, और स्व प्लस ईरडी स्वैरडी। यहां पर देख रहे हैं दो दो मात्रा लगी हुई हैं, और ये सभी उदाहरण जो है बेटा, ये सभी उदाहरण इसके बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे, स्वैर, स्वैरी और स्वैरडी, यह सूत्र भी आपकी समझ में आया होगा, आई होप जी, बिल्कुल एकदम सही, दीक्षा यादव जी कह रही हैं, हाँ, स्वादी रे रेड़ो, 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 ओ मेरे स्वादी रे रेड़ो, ठीक है। तो आज हम, आप देखो थोड़ा सा आनंद हमको तो आया, लेकिन आपको आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी रही। और अगली क्लास में संख्या बहुत कम है, आप चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यूअस चले और शानदार, जानदार और दमदार प्रश्नों की वापसी के साथ में हम आए हैं। लंबे समय बाद मुलाकात हुई हमारे, चाहे हमारे एसपी दीक्षित जी हों, चाहे रीमा जी हों, वो तो अक्सर कुछ ऑफलाइन बच्चे भी मिलते रहते हैं, उनसे रूबरू हो रहते हैं। और आप जानते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमको देखेंगे या देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ अगर आप व्यक्तिगत भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं हमसे सीधे, और कमेंट में जा करके, कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आज के लिए इतना ही कहेंगे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ में।